झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अपराधी गिरोह से संचालन हो रही है कि झारखंड इसलिए नहीं बना था कि यहाँ अपराधियों का शासन चलेगा। यही तो आधार है जिस पर जेएम के लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो एक अपराधी था, संथाल में कोई विरोध नहीं। कोई ये सरकार को, ये प्रशासन को किसने अधिकार दिया गोली बांधने का? सरकार के अधीन आता है, इसलिए राज्य सरकार जैसा फीडबैक देगा सीआईडी वैसा फीडबैक देगा। लेकिन सीआईडी ये गठजोड़ है, सरकार अपराधी और इनका। सीआईडी जांच निष्पक्ष कर ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। इसी दिन के लिए राज्य का गठन नहीं किए थे कि आज जो है राज्य की दुर्दशा ऐसा बने। सरकार और पुलिस की मिली भगत से आम लोगों पर अत्याचार और अन्याय होंगे, इसलिए राज्य नहीं बना। सीधे सीधे क्यों नहीं बनाते कि कथियान आधारित स्थानीय नीति बनना चाहिए। आम पत्रकारों की जुबान पर ताला लग सकता है। आप लोग तो आंदोलनकारी है, कौन है सुपर सीएम? क्यों नहीं दंड? अपराधियों की सरकार चल रही है, वहाँ दबंगों की सरकार चल रही है और भोले भाले आदिवासियों को डराया जा रहा है। मस्जिद परगना तार तार हो रहा है। इसी बात रहे, एक मौका सरकार को दे रहे हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजा करके दिखा देंगे सरकार को, अगर इस पर शत में जी रही है। ये सूर्य हंसदा के एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर से साफ दिख। संथाल में और एक हुल होगा, बड़ा हुल होगा। संथाल में आतंक है, संथाल में सन्नाटा है, संथाल में जेएमएम की सरकार नहीं चलती है। विधायक सत्ताधारी दल के हो सकते हैं, लेकिन संथाल की जो सियासत है, संथाल की जो अर्थव्यवस्था है, वह बाहरियों के कब्जे में है। सूर्य हांसदा का फेक इनकाउंटर किया गया है। सूर्य हांसदा को पकड़कर गोली मारी गई है, टॉर्चर किया गया है। दरअसल एक दावे जो हैं, ये संथाल का बेटा कहे जाने वाले सूर्य हांसदा का जन्मस्थल पर पहुंचकर जांच करने वाले ये जो तमाम जो झारखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं, उनका है। मैं बता दूं, ये जगन्नाथपुर के पूर्व विधायक हैं, सुशील जी हैं हमारे साथ, और प्रभाकर तिर्की झारखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, और सनी सिंह जी। ये सारे तमाम चेहरे हैं झारखंड की सियासत के, और इन लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यह दावा किया है कि संथाल जो आदिवासी अस्मिता की पहचान हुआ करता था, आज बाहरियों के कब्जे में है। प्रभाकर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप गए, आंदोलनकारी रहे हैं, आप झारखंड बनाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी झारखंड का सपना देखे थे कि एक आदिवासी बेटे की गोली मार के हत्या कर दी जाए, और इसलिए कि वह जो है खनन लूट के विरोध में आवाज उठाता है। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि झारखंड इसलिए नहीं बना था कि यहाँ अपराधियों का शासन चलेगा, यहाँ दबंग लोगों का शासन चलेगा, यहाँ सरकार और पुलिस की मिली भगत से आम लोगों पर अत्याचार और अन्याय होंगे, इसलिए राज्य नहीं बना था। जो तस्वीर आज संथाल परगना में दिखाई दे रही है, वो यही तस्वीर है कि वहां पे लोकतंत्र की सरकार नहीं चल रही है, वहां अपराधियों की सरकार चल रही है, वहां दबंगों की सरकार चल रही है, और भोले भाले आदिवासियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उनकी जिंदगी आज दहशत में जी रही है। ये सूर्य हंसदा के एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर से साफ दिखने लगा है कि वहां के लोग आज डरे हुए हैं। और यही बातें खुलकर सामने आई हैं कि सरकार, पुलिस अधिकारी और अपराधियों के गठजोड़ ने उस पूरे संथाल परगना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और आम आदमी डर कर भयवश जिंदगी जीने को वहां मजबूर है। सुशील जी, आप भी थे, आप भी दौरा किए, क्या लगता है और किस आधार पे आप लोग कहते हैं कि वहां जेएमएम की सरकार नहीं चल रही है, वहां बाहरियों का कब्जा है? इसलिए हम लोग दावा कर रहे हैं कि जब वहां हम लोगों ने दौरा किया तो वहां एकदम से आज के दिन में शांत है, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यही तो आधार है जिस पर जेएम के लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो एक अपराधी था, संथाल में कोई विरोध नहीं, कोई बगावत नहीं। ये तो आप लोग फ्रेम कर रहे हैं। अपराधी अगर था तो ये सरकार को, ये प्रशासन को किसने अधिकार दिया गोली बांधने का? किसने दिया? हम सवाल करते हैं सरकार से। हेमंत सोरेन से सरकार, हेमंत सोरेन का जो सरकार है आज चल रहा है, उसे सवाल हम करना चाहते हैं कि उसके पदाधिकारी, उसके पुलिस पदाधिकारी को किसने, किसके आदेश पर, किसके इशारे पर
उसको गोली मारा सूर्य नारायण हांसदा को। जवाब दे सरकार। सरकार तो कह रही है मामले की जांच होगी, सीआईडी जांच हो रही है। क्या कहेंगे? सरकार तो सीआईडी जांच के लिए तैयार है। सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि कई मामले सौंपे गए, जेपीएससी का मामला सौंपा गया, आज तक सीबीआई कुछ नहीं कर सकी। उस निकम्मे सीबीआई को हम क्यों दे जांच का? नहीं, सरकार का कहना भी सही है कि हम सीआईडी जांच इसका करवा रहे हैं और जांच होने के उपरांत दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन कुछ आरोप लग रहा है कि सीआईडी जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, इसलिए राज्य सरकार जैसा फीडबैक देगा सीआईडी वैसा फीडबैक देगा। लेकिन सीआईडी अगर निष्पक्ष जांच करे तो यह मामला क्लियर आ जाएगा कि एनकाउंटर फर्जी है कि सही एनकाउंटर किया गया। केंद्र सरकार की एजेंसी पर सत्ताधारी दल को विश्वास नहीं है, जो यहाँ राज्य की एजेंसी है उस पर आप लोग को विश्वास नहीं है, तो अब इस मामले में क्या किया जाए? देखिए, केंद्र सरकार का जो एजेंसी है सीबीआई का, उसका परफॉर्मेंस देखिएगा तो 96% फेल्यूर है, 4% ही रिजल्ट उसका आता है। और इसी तरह से अगर सीआईडी को जांच में रखा है तो सीआईडी का जांच को भी देखा जाए कि कितना निष्पक्ष जांच ये कर रही है। अब सहमत है सीआईडी जांच से? जी नहीं, इसलिए सहमत नहीं है कि हमने वहां माहौल देख लिया है। यहाँ गठजोड़ है, ये गठजोड़ है सरकार, अपराधी और इनका। सीआईडी जांच निष्पक्ष कर ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी एजेंसी जांच करे जो खुले रूप से इन चीजों को, तथ्यों को निकाल कर सामने लाए। हमें डर है, हमें आशंका है कि इस पूरे घटनाक्रम की लीपापोती होगी, जो अभी भी दिखाई दे रहा है इसकी लीपापोती का। आप तो पूर्व विधायक रहे हैं, चीजों को बेहतर समझते हैं, सरकार की मजबूरियों को समझते हैं। आपकी तो सरकार सत्ता का हिस्सा रहे हैं, क्या देखा आपने? आखिर क्या मजबूरी है उनकी? जो संताल हुल की धरती पर लोगों की दासत हम लोगों ने देखा है, जो परेशानी हम लोगों ने देखा है, उनकी गरीबी, उनकी पलायन, सारे चीज को हम लोगों ने देखा है। कई अवसर मिले यहाँ पर, 25 साल के दरमियान में कोई भी संताल क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये सारी चीज हम लोगों के आंखों के सामने चित्रित है। तो ये हम लोग इसी दिन के लिए राज्य का गठन नहीं किए थे कि आज जो है राज्य की दुर्दशा ऐसा बने। हम लोगों ने इस राज्य को झारखंडियों के हित में बनाया था कि झारखंडियों को भी वो अधिकार मिलेगा जो अधिकार भारत देश के मानचित्र के अंदर में बाकी राज्यों के लोगों को अपने अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान हो। लेकिन आज जो है, जो हालात हम लोगों ने देखा वहां पर संताल परगना की धरती में, एक पूरी तरह से बाहरी लोगों के कब्जा में है। पूंजीपति बाहरी लोग, बाहरी लोग कौन है? अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार में बाहरी की इतनी कुब्बत कहां से हो जाएगी? अरे एक अबुआ सरकार का नारा देकर के बाहरी शक्तियों को आप जो है छिपाया नहीं जा सकता। आज के डेट में अबुआ सरकार के अंदर में कहाँ माफियागिरी की ठेकेदारी आदिवासियों को मिल रहा है, वहां के लोगों को कहाँ ठेकेदारी, कहाँ विकास के कार्यों से सीधे जोड़ा जा रहा है, खनिजों का पट्टा किनको दिया जा रहा है। ये आज जो है कतियानी की बात इसलिए लोग कर रहा है कि कतियानी आधारित स्थानीय नीति अभी तक बन नहीं पाया। अबुआ सरकार की घोषणा तो यही है, तो खतियान लागू करना चाहती है, कोर्ट लागू करने नहीं दे रहा है। तो आपको ये जो है ना 9th शेड्यूल में लाने की क्या जरूरत है? आपने 32 का नारा दे करके आप जो है फिर गुमराह करने की कोशिश किए। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बनाते कि कतियान आधारित स्थानीय नीति बनना चाहिए, चाहे वो 64 का हो चाहे 65 का हो। जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत जो है जिनकी कतियानी है वो इस झारखंड के जो है धरती पुत्र हैं और उन लोगों के लिए स्थानीय नीति बनना चाहिए और उन्हीं के हाथों में झारखंड का जल, जमीन और खदान रहेगा। क्या ऐसी मांग है? क्योंकि संथाल में दावा किया जा रहा है कि पूरे जो खदान है वे तो गैर झारखंडियों के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां एक तमाशा की तरह काम हो रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अपराधी गिरोह से संचालन हो रही है। मतलब आरोप लगा रहे हैं बहुत वहां पर पूरा डेमोक्रेसी जो है ध्वस्त हो गया है, संघीय व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। और हमें लगता है कि यदि वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जन आंदोलन नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि संथाल परगना मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो भाजपा की भाषा बोलने लगी, यही तो भाजपा बोलती है जो आज बाप बोल रहा है। नहीं देखिए, विचारधारा अलग हो कोई बात नहीं है, बाप हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, लेकिन हम राजनीतिक मूल्यों की बात करते हैं, देश की राजनीति की मूल्यों की बात करते हैं। जो सत्य है हम तो कहा चाहते हैं, हम लोग सभी लोग गए थे, हम लोग चाहते हैं कि ये सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी हो। लेकिन आप सीबीआई की जांच की क्यों अनुशंसा करते हैं भाई? आप सीआईडी पर जांच करा रहे हैं, सीआईडी पर हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। क्यों? ये आपकी एजेंसी है
और इसलिए कहना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए और इसको सीबीआई जांच के लिए विधानसभा से पारित किया जाए, तभी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सिंकू जी, सुपर सीएम की बात आ रही है, ये अबुआ सरकार का सुपर सीएम कौन हो गया? क्या हेमंत सोरेन इतने प्रभावहीन है? नहीं, आप ही लोग दावा कर रहे हैं। जैसे हमारा कहना है कि आप ठीक बोल रहे हैं, सुपर सीएम जो तथाकथित कोई भी है तो आपके जानकारी में भी है और संताल परगना के एक जनता अरे हम पत्रकारों की जुबान पर ताला लग सकता है, आप लोग तो आंदोलनकारी है। कौन है सुपर सीएम? क्यों नहीं डंके की चोट पे बोलते हैं आप? नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं ना कि जब जो है लोग जानते ही हैं तो वो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को लेकिन हम डर कलेजे में आप लोग को भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डर होता तो हम लोग वहां नहीं जाते। हम इतना ही आपको बता देना चाहते हैं, इस झारखंड में चाहे माझी परगना की बात हो, चाहे कोलान में मन के मुंडा की बात हो, कि इस संताल परगना में जो माझी परगना स्वशासन प्रथा है, जहाँ वैसे माझी और जो झारखंड सरकार के बीच में भी जब न्यायालय तक में मामला चला गया था, तो 2021 में जब हाई कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि वहाँ का जो पारंपरिक जो स्वशासन प्रथा माझी परगना जीवित रहेगा, तो उस चीज को मैंने जा करके देखा कि वो एक माझी बोया के साथ में जो घटना हुआ है, उस चीज को हमने देखा तो हमको इस बात का बहुत तकलीफ है, अफसोस है कि सरकार और जो है कोर्ट तक जिस पारंपरिक व्यवस्था को जीवित यथावत संरक्षण करने की बात की गई है, आज संताल परगना में वो माझी परगना तार तार हो रहा है। सुशील जी, कौन है सुपर सीएम हुआ? संथाल के बच्चा जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, रोज पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहे हैं, और वहां जाने से पूरा बच्चा से बच्चा डरा हुआ है, रोमांस यार जाता है एकदम संथाल में जाते ही। निश्चित रूप से ये स्थिति वहां पैदा कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, आप तो आंदोलनकारी रहे हैं, आपका कलेजा तो 1.25 किलो का है। कौन है सुपर सीएम हुआ? वो निकल के आ जाएगा। हम अभी सरकार को मौका दे रहे हैं कि सरकार कितना निष्पक्ष है। हम लोगों ने तो जान लिया है कौन है, और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम सरकार को ये मौका देना चाहते हैं कि सरकार कितना निष्पक्ष है और उसकी एजेंसी कितना निष्पक्ष है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब जान गए हम लोग, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सरकार को मौका है। अगर हम लोग अभी बोल रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं, आप ही भी बोल रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का बी टीम है, ऐसी बात नहीं। एक मौका सरकार को दे रहे हैं, हम लोग ईंट से ईंट बजा करके दिखा देंगे सरकार को, अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया। संथाल में और एक हुल होगा, बड़ा हुल होगा। तो भाजपा तो कह रही है, जेएमएम तो कह रही है कि हम लोग ने भाजपा का ईंट पर ईंट बजा के रख दिया है संथाल में। एक अपराधी था जिसको भाजपा टिकट दी थी, उस अपराधी का सफाया हुआ। कानून अपना काम कर रही है, क्या दिक्कत है? अपराधी हो सकता है, लेकिन अपराधी को गोली मारने का आदेश कैसे दे दिया भाई? कैसे दे दिया? जोगी जी सवाल नहीं करते हैं। ये झारखंड की बात है भाई, झारखंड में हुआ तो झारखंडी को का मामला है, झारखंड के सरकार को हम पूछ रहे हैं। हम तो बार बार कहना चाह रहे हैं कि किसके इशारे पर सूर्य नारायण की हत्या हुई है, और हम स्पष्ट रूप से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। मंगल जी, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, इस मामले की जांच जो है राज्यव्यापी हम लोग बनाएंगे, और इस राज्यव्यापी के क्रम में पूरे देश के राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ के राज्यपाल और तमाम एजेंसी लोगों को जांच कराने के लिए हम लोग आवेदन भी देंगे, निवेदन भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे हम लोग। अमृत माझी, क्या देखे हैं आप लोग? ये लोग कह रहे हैं कि संथाल गए तो आत्मा से हर रहा है, पूरा संथाल जो है बाहरियों के कब्जा में आ गया। नाम मात्र की हेमंत की सरकार है, बाकी सरकार तो वह बिहारियों और बाहरियों का है। मैं झारखंड पुनरुत्थान अभियान का केंद्रीय महासचिव हूँ। अच्छा। इस सूर्य नारायण हंसदा के बारे में विगत 14 अगस्त को भी हमने कहा था कि इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। तो निष्पक्ष एजेंसी सीआईडी नहीं है क्या? ये तो
अगर मान लो सीआईडी निष्पक्ष एजेंसी हो, अगर साफ आती है दूध का दूध, लगता है कि अगर यहाँ के झारखंड के लोगों को लगता है कि ये निष्पक्ष जांच हुआ तो वो निष्पक्ष एजेंसी है, अगर नहीं तो उसे उसके अलावा जो निष्पक्ष साफ करे कि साफ जो भी वस्तु स्थिति है साफ आ जाए तो उसी को हम लोग मान लेंगे। तो ये थे हमारे साथ उस ग्राउंड रिपोर्टिंग का हिस्सा रहे झारखंड की सियासत का कुछ बेहद खास चेहरे, और उनका दावा है कि सूरज हांसदा का एक कोल्ड मर्डर हुआ है। सूरज हांसदा को घर से उठाया, अस्पताल से उठाया गया है और अस्पताल से उठाने के बाद उसकी टॉर्चरिंग की गई है। उस टॉर्चरिंग के बाद के दरमियान उसकी मौत हो जाती है और बाद में लाश को फेंक दिया जाता है। मां से कहा जाता है कि तुम अपने बेटे की लाश ले जाओ। हालांकि मां जब कहती है कि भाई मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ, बगैर चेहरा देखे हम बेटे को कैसे पहचाने, बावजूद इसके प्रशासन या जो वहां के पदाधिकारी हैं एक मां को उसके बेटे का चेहरा दिखाने से इनकार करते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सूरज हांसदा का जो मामला है किस मुकाम पर पहुंचता है और क्या वाकई सूरज हांसदा का इनकाउंटर हुआ है। इसका खुलासा के लिए निश्चित रूप से हमें सीआईडी का या सीबीआई का जैसा कि मांग हो रही है उसके निष्कर्षों का इंतजार करना होगा। फिलहाल सुबह झारखंड की सियासत सूरज हांसदा पर बेहद गर्म है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।